भारत देश में गंगा और गाय इन दोनों मुद्दों पर होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद को काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। आए दिनों गौ हत्या पर कई प्रकार के विवाद होते रहते हैं, फिर भी मवेशियों की तस्करी मानो थमने का नाम न ले रही हो। रात के अंधेरे में मवेशियों से लदी हुई गाड़ियां प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए बेखौफ होकर सामने से निकल जाती है। या फिर ये भी माना जा सकता है कि पदाधिकारियों और कुछ बड़े नेताओं की मिलीभगत से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया जाता हो। ऐसा ही एक मामला बिहार के कटिहार जिले अंतर्गत कदवा थाना क्षेत्र में हुआ। थाने के निकट ही शिवगंज स्थित काली मंदिर के समीप डायवर्सन में भारी बारिश होने की वजह से मिट्टी काफ़ी गीली हो चुकी थी। उसी रात को 2 ट्रक जिसमें खचाखच 40 मवेशियों की तस्करी की जा रही थी, वह डायवर्सन के कच्चे रास्ते में जाकर फंस गई। इस पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी ने ट्रक को देखा और ट्रक समेत ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि 2 ट्रक पशुओं से भरा पड़ा हुआ था, जिसमें एक पशु की मौके पर मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना गौ ज्ञान फाउंडेशन को दिया, जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए मौके पर एक पशु एम्बुलेंस को भेजा और सभी पशुओं को सोनैली स्थित गौशाला में पहुंचा दिया गया। फाउंडेशन की सदस्य कविता जैन ने बताया कि यह पशु तस्करों का काम है, जो प्रत्येक सप्ताह 7 से 8 ट्रक पशु लाद कर ले जाते हैं, जिनको बांग्लादेश ले जाकर बेच दिया जाता है। पशु कानून अधिनियम के तहत बिहार की सीमा से बाहर पशुओं को नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद भी पशु माफिया बाज नहीं आते। उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर प्रशासन की व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि जब गाड़ियां थाने के सामने से गुजर जाती है तो कदवा पुलिस क्या कर रही होती है। मामले की जानकारी देते हुए कविता जैन ने कदवा थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। इन सभी मामलों के बीच एक बड़ी खबर यह है कि गौ ज्ञान फाउंडेशन की सदस्य कविता जैन पर सोमवार को जानलेवा हमला हो गया। कविता जैन को सूचना मिली थी कि सोमवार की रात बरसोनी से 4 गाड़ियां मवेशी से लदी हुई गुजरने वाली है। सूचना पाकर कविता जैन अपने सहायक के साथ बरसोनी पहुंची, जहां पर उन्होंने देखा कि 2 गाड़ी मवेशी से लदा हुआ ट्रक टोल नाका से पास हो रहा है। जब तक ट्रक को रोका जाता उससे पहले गाड़ी चालक ने ट्रक को निकाल दिया था। कविता जैन ने ट्रक का काफी दूर तक पीछा किया, किंतु इससे पहले वह ट्रक तक पहुंच पाती तब तक ट्रक चालक के किसी सहयोगी ने कविता जैन की गाड़ी को टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया और मौके से फरार हो गया, जिसमें कि कविता जैन को काफी चोटें भी आई है। कविता जैन ने